एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में किया गया था? तो इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक के अंदर। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक था, जिस भी बच्चे ने इस सवाल का सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में रिसेंटली किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में रिसेंटली निशु सिंह ने जो है ना वो सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट हांसी की रहने वाली है। 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहतक में 21 अगस्त को किया गया था और वहां पे जो है ना निशु ने ये मेडल जीता है, जिसमें आनंद स्कूल फॉर एक्सेलेंस मिल्कपुर की ये जो है ना वो स्टूडेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ही गांव बामला के संदीप ने हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है। अगला सवाल है कि हरियाणा ओपन पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने रिसेंटली कौन सा पदक जीता है? तो एकता भयान ने रिसेंटली गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों ही जीते हैं। एक ऑप्शन और होना चाहिए था पर चलो ठीक है, इसका ए और सी मतलब दोनों ठीक है। गोल्ड भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। ये हिसार की रहने वाली है, अर्बन स्टेट 2 की। एकता भयान क्लब थ्रो में गोल्ड व डिस्कस थ्रो इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ये चैंपियनशिप 18 अगस्त से 21 अगस्त तक बेंगलुरु में हुई थी। एकता सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पे अभी काम कर रही है। इन्होंने F51 कैटेगरी के अंदर जो है ना भाग लिया है और ये पॉइंट आप लोगों को इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने इनमें से किन फसलों के MSP मूल्यों में बढ़ोतरी की है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्यों में बढ़ोतरी की है अभी रिसेंटली। अरहर यानी कि तुअर नाम की फसल पे, मूंग पे और उड़द पे, इन सभी पे ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक है। पहले अरहर का प्राइस था 6300 रुपये, अब 6600 हो गया है। पहले मूंग का प्राइस 7275 था, लेकिन अब 7755 हो गया है और उड़द 6300 से 6600 रुपये हो चुकी है फिलहाल के लिए। बहुत सारी फसलों पे हरियाणा सरकार MSP पे उन्हें खरीद रही है। जैसे मूंगफली का मैंने रिसेंट पढ़ाया था आप लोगों को, हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो मूंगफली को MSP पे ले रहा है। हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ हाल ही में हरियाणा की किस कंपनी ने समझौता किया है? तो अभी रिसेंटली वीटा कंपनी ने जो है ना समझौता किया है। वीटा ने समझौता किया है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने अपने वीटा ब्रांड को उपभोक्ताओं में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया कि वीटा बूथ के ऊपर ही मिठाइयाँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया और इसी के लिए रिसेंटली हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ में जो है ना अभी रिसेंटली समझौता किया इन्होंने। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड हैफेड ने भी क्या काम किया कि उपभोक्ताओं की श्रृंखला का विस्तार करने के लिए मल्टीग्रेन आटा, बिस्किट और नमकीन को भी लॉन्च किया है। हैफेड के चेयरमैन का नाम है कैलाश भगत, ये भी याद रखना आप लोग। कौन भारतीय एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो इनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो है ना एशिया की सबसे अमीर महिला है। 18 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। फॉर्ब्स की 2021 में सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में टॉप 10 में ये अकेली है, याद रखिएगा आप लोग। 11 अरब डॉलर का नुकसान इनका जो सावित्री जिंदल का हुआ था, मतलब सॉरी हुईयान को चाइना में प्रॉपर्टी संकट के कारण 11 अरब डॉलर का जो है ना नुकसान हुआ था, जो इनकी एक रियल कॉम्पिटिटर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 5 सालों में एशिया की सबसे अमीर महिला रही थी यांग हुईयान, तो ये भी पॉइंट याद रखना। सावित्री जिंदल 2015 में ओपी जिंदल ग्रुप की कमान संभाली थी। 2015 में सावित्री जिंदल को अपने पति ओम प्रकाश जिंदल के स्टील और पावर ग्रुप की बागडोर संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी और तब वह 55 साल की थी। आज वह ओपी जिंदल ग्रुप की जो है ना एमेस्टर चेयरपर्सन है और इसके नेतृत्व में राजस्व में 4 गुना जो है ना बढ़ोतरी भी हुई है, तो ये भी याद रखना। तो एमिरेट्स चेयरपर्सन के चलते हुए इतनी बढ़ोतरी हुई और आज तो खैर इनकी संपत्ति आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो इतने ही थे आज के सवाल और आपके लिए सवाल है कि इनमें से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? नारियल, रबड़, ताड़ का तेल या केला? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।